आम चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही बीजेपी नेताओं की सियासी अदावत सतह पर आती जा रही है। इसकी बानगी ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों में साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद के तंज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जारी हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर एक अजीब जंग छिड़ी है, जो छन छन कर समय के साथ बाहर आ रही है और ब्रजभूषण के बयान इस बात की गवाही दे रही हैं। कहा, देखिए मैं तो सच्चाई बोलता रहता हूँ समय समय पर। अब आपके समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ, मैं तो समय समय पर बोलता रहता हूँ और सच्चाई जो होती है वो बोलता रहता हूँ। आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी है। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ और बनारस के बाद 4 जून के बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? लखनऊ और बनारस के बाद मेरा कहने का तात्पर्य है कि कैसरगंज विधानसभा लोकसभा का जो अंतर है वो बनारस और लखनऊ को छोड़ करके एक बड़ा अंतर रहने वाला है। मेरे कहने का भाव ये है। आपको बता दें कि यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान शनिवार का है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिया। ब्रजभूषण अपने बयान में पीएम मोदी को अपना नेता स्वीकारा है, लेकिन सीएम योगी को वो नेता मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी हमारे मुख्यमंत्री हैं, यानी हमारे नेता नहीं हैं, केवल यूपी के सीएम हैं, जबकि मोदी और योगी दोनों ही बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं। लेकिन सांसद ब्रजभूषण का योगी पर साफ इनकार है। क्योंकि कोई आएगा नहीं, अब घर बैठे वोट दो, कोई मांगेगा भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं, एहसान भी नहीं जनाएगा, कोई पूछेगा नहीं। आप सब लोगों को पूछने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। ये संकट का काल है, ये षड्यंत्र किया जा रहा है और उस षड्यंत्र का जवाब आपको अपने वोटों के द्वारा देना है। और कहीं न कहीं अगर 2,87,000 के जगह पर 5 लाख कुछ हो जाएगा, 5.5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, तो समझ लो उतना तमाचा हमारे उन दुश्मनों को पड़ जाएगा जो घर बैठे मेरी। अगर देखें तो अभी भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के पहले बयान पर ही बहस शांत नहीं हुई थी और अब उनके नए बयान ने एक और सियासी मुद्दा छेड़ दिया, जिसमें वो योगी सरकार की बुलडोजर नीति का खुले मंच से विरोध कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि यूपी की योगी सरकार ने अपने विरोधियों और खासकर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको तहस नहस किया है। चुनावी मौसम में पीएम मोदी के करीबी सांसद के ऐसे बोल बीजेपी में चल रही अदावत की पोल खोल रहे हैं, जबकि नेताओं को मालूम है कि ऐसे बयान चुनाव में पार्टी के लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी योगी पर बीजेपी के बाहुबली सांसद की जुबान बंद होने के बजाय मुखर होती जा रही है। शायद यही वजह है कि विपक्ष से अरविंद केजरीवाल का योगी को लेकर मोदी पर बड़ा बयान आया है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? दरअसल इस समय बीजेपी में मोदी और योगी खेमे की अदावत को देखकर ही विपक्ष हमलावर है और उसका पूरा प्रयास देश की जनता के सामने ये दिखाने का है कि बीजेपी के नेताओं में सत्ता के लिए सिर्फ फुटबॉल है, जिसका नुकसान जनता उठा रही है। हालांकि चुनावी मंच से बीजेपी के इन दोनों गुटों में बेहतर तालमेल दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो महज चुनाव के मंच तक ही सीमित दिखाई देता है। न ब्रजभूषण की योगी के खिलाफ जुबानी जंग पर पाबंदी लग रही है, न ही केजरीवाल के बयान पर बचाव की कोई बड़ी पहल की गई है, जो इस बात को पुख्ता कर रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ बेहतर नहीं है। अगर ऐसा ही पार्टी में चलता रहा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेताओं की आपसी खींचतान चुनाव में बीजेपी का बड़ा नुकसान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।